बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 22। बुक्स 2 जो है सेकेंड ईयर की हमारी जा रही है। तो राइटर जो है हमें मुख्तलिफ तलबा के फ़ेल होने की वजूहात और उनका तदारुक भी बता रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने एथलेटिक स्पोर्ट्स और सो कॉल्ड लिटरेरी एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया कि कैसे जो है वो तलबा की राह में हायल होती हैं, और साथ में राइटर ने में ये भी बताया कि ये कोई इतनी सीरियस वजह नहीं है फेलियर की। कुछ लोग इसको समझते हैं लेकिन वो चीज़ों को ज़रा दूर से देखते हैं। तो राइटर कहता है क्योंकि जी मैं तो मतलब बिल्कुल इन हूँ और कॉलेज का डीन हूँ, तो मेरे नज़दीक ये इतनी ज़्यादा नहीं है। आज हम लेज़ी ब्लफर्स को करेंगे और उसके बाद जो है इसका कंक्लूजन होगा, इसका जो है एंड में फिर एक्सरसाइज पर। राइटर कहते हैं अ फ्यू लेजी ब्लफर्स ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज। ड्रिफ्ट होता है मूव विद द हेल्प ऑफ विंड, मूव बाय विंड और वाटर। तो ये क्या होता है बेटा, ये ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। आप इसको फ्लोट भी कहते हैं। कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपनी फोर्स से नहीं, यानी हवा जो है जैसे बादलों को ले जाती है अपने साथ जो है, तो जैसे पानी जो है वो कोई लकड़ी की कोई चीज़ जो है, कोई लॉग है, कोई यॉट है, उसको अपने साथ बिठा कर ले जाती है, बहा कर ले जाती है, फिर उससे फिर ड्रिफ्ट कहते हैं। यानी कि वो कहना क्या चाहता है, ब्लफर तो चीटर्स डिसीवर्स होते हैं जो यानी कि जिधर की हवा चल पड़ी। कॉलेज के अंदर अगर वहाँ के तलबा के अंदर एक हवा चले हुए, जिन्हें सिनेमा भी नहीं की तो वो उधर चले जाते हैं, अगर सिगरेट नोशी किया तो वो करना शुरू कर देते हैं, लेक्चर बंक करने के तो वो करना शुरू कर देते हैं। तो कॉलेज में ऐसे हमारा फिरने आते हैं एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन, और हमारे बाहर चले जाते हैं। यानी कि ज़ाहिर है जिसने कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं लिया, उसके बाद उसकी आने वाली प्रैक्टिकल लाइफ है, उसके अंदर कैसे इंटरेस्ट लेंगे। मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ। उनमें से ज़्यादातर को कभी सीरियस इंटरेस्ट मिला ही नहीं, एंड सम ऑफ देम नेवर विल। और कुछ को जो है कभी भी जो है वो सीरियस इंटरेस्ट है उनकी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। कुछ को तो मिला ही नहीं है और बाकियों को भी मिलेगा ही नहीं जो है। तो हाउ डू लेजी ब्लफर्स स्पेंड देयर टाइम इन कॉलेज। क्या करते हैं जनाब कि वो सिर्फ ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज, मूव एमलेसली, दे मूव अवे बाय द विंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस, और दे नेवर फाइंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ। और दूसरा जो है हु डू नॉट फाइंड सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ। कौन से हैं बेटा जो जिनको सीरियस इंटरेस्ट नहीं मिलता? मिस्टेकन एम्बिशन के शिकार हैं, ब्राइट बॉयज़ हैं, विक्टिम्स हैं पुअर हेल्थ के, नर्वस हैबिट्स का शिकार हैं, या फिर लेजी ब्लफर्स हैं। तो वो कौन है बेटा? लेजी ब्लफर्स है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली वाइज। अब इनका हल क्या है, मतलब कैसे इनको हल किया जाए जो है, कहते ये अक्लमंदी की बात जो है भाई ये है, टू लेट देम रिटायर। क्या बेटा उन्हें छोड़ दें जो है टू द कोल्ड वर्ल्ड। बाहर की दुनिया जो है ये बड़ी एक अनफ्रेंडली सी है बेटा, रूल्सलेस है, मर्सीलेस है, मरते हुए के पानी में मरते हुए इंसान के मुंह में पानी भी नहीं डालते ये लोग। तो उनका हल क्या है? उनका हल ये है, जो लेजी ब्लफर्स हैं, क्या आप उन्हें बाहर जालिम दुनिया के हवाले कर दें, वहाँ पर वो फिरें और वहाँ पर उनको पता चलेगा कि जनाब जो एक लेजी ब्लफर है उसकी आखिर वैल्यू क्या है। फॉर रीज़न एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस, ताकि उन्हें तजर्बे से पता चले हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेजी ब्लफर, कि एक लेजी ब्लफर की आखिर क्या औकात क्या है, वैल्यू क्या है जनाब, ठीक हो गया। समटाइम्स, अच्छा, हाउ शुड अ लेजी ब्लफर बी ट्रीटेड। कैसे ट्रीट करना चाहिए जो है, कि आप कहते हैं जी उनको जो है वो जालिम दुनिया के हवाले कर दें,
ताकि उन्हें खुद ही पता चले जो है। अच्छा, पर हम अमूमन एक्सपीरियंस के लिए थ्रू लगाते हैं, यहाँ पर चेक करिए बेटा, एक्सपीरियंस के लिए थ्रू नहीं है, फाइंड आउट थ्रू एक्सपीरियंस, नो, फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस जो है, तजर्बे के जरिए। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट, चाहिए भी बेटा जहन में रहे। एक्सपीरियंस क्या होता है और एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपीरियंस वो होते हैं जो आपकी लाइफ के अंदर होते हैं, जो आपके सर्कमस्टांसेस के अंदर होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स वो होते हैं जो लैब में होते हैं, ठीक होगा, ये फ़र्क है। आप कभी भी लिखेंगे द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ माई लाइफ हैव बीन वेरी सिवियर टू मी, तो ये गलत होगा। आप क्या लिखेंगे, द एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ हैव बीन वेरी सिवियर टू मी। वी डिड मैनी एक्सपीरियंसेस इन लैब, गलत हो जाएगा, वी डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स इन अवर लैब ऑफ फिज़िक्स, जो भी है आपकी। तो वहाँ पर जो है कहते हैं उनके लिए यही है कि उन्हें फिर तजर्बे से पता चले कि वहाँ पर बहुत ही कम हमारी दुनिया में जो है वो वैल्यू है इनकी इरेजिबल लफ्ज़ की। समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन, अच्छा कभी कभार ऐसे भी होता है, वो बाहर जब ज़ालिम दुनिया में रहते हैं फिरते हैं तो उन्हें अपना लेसन जो मिल जाता है। एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वर्क, फर्स्ट रेट होता है ज़बरदस्त किस्म का, आला किस्म का। वाई डू sometimes lazy bluffers return to, क्यों आ जाते हैं, टू डू फर्स्ट रेट वर्क। बाहर फिरते हैं ना, उनको औकात उनकी याद आ जाती, पता चल जाता है उनको भी हमारे तो कोई डिमांड ही नहीं है, कॉलेज के अंदर जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, कोई डिग्री होगी हमारे पास तो ही हमारी वैल्यू होगी, तो वो सीख जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑलवेज ऑन दैम, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उनके ऊपर होता है, साबित करें, सबूत दें दैट द मीन बिजनेस के वाकई काम करना चाहते हैं। अगर वो ऐसे वापस आ गए और दोबारा उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया तो बेटा इसका मतलब है दे डू नॉट मीन बिजनेस। अब ये इसका एंड के अंदर जो है ये इसका कंक्लूजन है इस पूरे का। ऑन द होल मजमूई तौर पर द प्रॉब्लम दैट द कॉलेडीन फेसेस, कॉलेडीन है, प्रॉब्लम्स हैं, ज़ाहिर है एक डॉक्टर है उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह मरीजों को हैंडल करना है, ठीक है, ये एक इंजीनियर है किस तरह उसने नक्शेजात को हैंडल करना है। कॉल्स फॉर, डिमांड करना, फ्रेजल वर्ब है, कॉल फॉर मदद के लिए पुकारना भी होता है, ठीक है, द वुमन इज कॉलिंग फॉर हेल्प, और कॉल फॉर तकाजा भी करना है। अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी एज द फिजिशियंस, जैसे एक फिजिशियंस के अंदर होती है, ठीक हो गया। अब देखिए बेटा ये एक थोड़ी सी ना ज़रा पेचीदा सी बात है, इसको गौर से देखिए। देखिए आप कहते हैं वी, आवर, अस, आवर सेल्व्स, एस, आवर सेल्स, ELVES, आवर सेल्व्स, और एंड में आवर्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसके बाद हमेशा आपको इसका नाउन लगाना पड़ेगा, इसके बाद नो नाउन, कोई नाउन नहीं आएगा बेटा, वरना फिक्रा गलत है। क्यों, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये कौन सी हालत है, ये इसकी सब्जेक्टिव हालत है ये वाली जैसे, और ये कौन सी है, ऑब्जेक्टिव है। अब इनका नाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह आती है, ये ऑब्जेक्ट की जगह आती है। फॉर एग्जाम्पल वी या अस आर प्लेइंग मैच, हम मैच खेल रहे हैं। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए तो क्या आएगा, वही यहाँ पर एस का इस्तेमाल नहीं होगा, नो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव, ठीक हो गया। अच्छा, अब शी डिफीटेड अस इन ए गेम, उसने हमें गेम में शिकस्त दे दी। अब देखिए शी क्या आ गया, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब आपने यहाँ पर कौन सी हालत लगाई, अस जो, ठीक है। तो वही सब्जेक्टिव स्टेट है और अस जो बेटा ऑब्जेक्टिव स्टेट हो गया, ठीक हो गया। ये इनका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये आवर। आवर जब भी लगाएंगे आपको जो है आगे जो है कोई ना कोई नाम लगाना पड़ेगा। आवर गोल इज़ क्लियर, हमारा मकसद बिल्कुल वादा। देखिए आवर के आगे उसका नाम आ गया। अगर आप लिखेंगे ना आवर्स गोल तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आवर्स के आगे आप नो नाउन, किसी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। यही वजह है कि जब हम लिखते हैं ना यूअर तो हम लिखते हैं लविंग और आगे लिखें सन। अब देखें यूअर के आगे उसका नाउन ज़रूर आएगा ना, देखिए
नाउन आ गया। लेकिन अगर हम यही हम लिखें योर्स, तो हम आगे क्या लिखेंगे, लविंगली, आगे इसके नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, नो नाउन, ठीक हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो कोई भी नाम होता है ना, नाम जैसे अली, ये इसकी सब्जेक्टिव स्टेट है, अलीज ये इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, और इसकी ऑब्जेक्टिव स्टेट भी क्या होगी, अली। इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा, हिमसेल्फ, और इसकी पोजेसिव केस कौन सा होगा, अलीज। यानी इसकी ये दोनों हालतें सेम है, ये दोनों हालतें सेम है। यानी जब आप अलीज लिखते हैं तो आगे नाउन लगा दें फिर भी ठीक है, आगे नाउन ना लगाएं तो बेटा डो, ये भी ठीक हो गया, ठीक है। सेम जैसे यहाँ पर देखें, डायग्नोस्टिक एबिलिटी एज द फिजिशियंस, आगे देखिए उसने फिजिशियंस के आगे उसका नाउन का इस्तेमाल नहीं किया। अगर लगा दें जैसे फिजिशियंस एबिलिटी तो ठीक तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, क्योंकि नेम्स जो होते हैं या कॉमन नाउन कोई भी है, स्टूडेंट है, आप इसके अलावा सर्वेंट है, टीचर है, लीडर है, उनकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होती है। जैसे यहाँ पर देखें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सेम है। देखें अली इज़ टीचिंग, अली पढ़ा रहा है, I was taught by अली। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या है, दोनों का सेम है। इसी तरह इनका ये पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव केस भी दोनों का सेम है। आप इसके आगे उसका नाउन लगा दे तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। जैसे यहाँ पर लगा दे तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी। अब लिखिए दिस इज अलीज बुक, ठीक हो गया, खाली लिखते हैं दिस बुक इज अलीज, दोनों तरह ठीक है। अब देखिए इसके आगे इसका नाउन नहीं आया, ठीक हो गया। लेकिन जो पोजेसिव एडजेक्टिव है जैसे आवर है, योर है, माय है, ठीक है, इन सब के आगे इसका नाउन का आना ज़रूरी है। कहते हैं उसके अंदर ना एक डायग्नोस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे एक फिजिशियन को, देखिए एक मरीज जाता है फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास, कहता है मेरा पेट में दर्द है। अब उसके पेट में दर्द है स्टोमक में, और जो फिजिशियन है उसके डूडेनम को ट्रीट करता रहे, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रीट करता रहे, उसके लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रीट करता रहे, उसके लिवर को ट्रीट करता रहे, तो कभी भी इसका बेटा उसके पेट का दर्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी सही तरह डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले डायग्नोसिस होता है। इस तरह एक बच्चा है, वो है नर्वस हैबिट्स का शिकार, आप उसको ट्रीट करते रहे लेजी ब्लफर के तौर पर, कभी बेहतरी नहीं आएगी। एक बच्चा है मिस्टेकन एम्बिशन का शिकार है, आप उसको फाइनेंशियल प्रेशर का समझते रहे, आप उसको स्कॉलरशिप देते, वो कभी भी पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मिस्टेकन एम्बिशन का शिकार है। तो इसी तरह बेटा सबसे पहले जो कॉलेज डीन होता है उसके अंदर एक डायग्नोस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए कि उसका जो स्टूडेंट है वो किस परेशानी से दो चार है। सबसे पहले डायग्नोसिस होगा, फिर उसके बाद जो है बेटा इलाज होगा, रेमेडी। जैसे हमने पीछे पढ़ा है, जितनी भी बीमारियां हैं सबकी रेमेडीज अलग अलग है। ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम, वो ये मदद कर रहा है नौजवानों की अपने नीचे टू सी लाइफ स्टडीली के ज़िंदगी को कॉन्स्टेंटली देखें एंड सी इट होल, और उसको मजमूए के तौर पर देखें। देखिए अक्सर आप सुनते होंगे जनाब ये जवानी है बस इसमें बंदा खेल कूद कर ले, यार कॉलेज लाइफ है कौन सा दोबारा नहीं है। अब देखें उन लोगों की कम अक्ली जो है वो ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि कॉलेज लाइफ उसका कोई रेस्ट ऑफ लाइफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बेवकूफ़ी है। पूरी जो आपकी ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी की जितनी भी कड़ियाँ हैं, चाहे वो बचपन है, चाहे वो लड़कपन है, चाहे वो जवानी है, चाहे वो, ये सारे आपस के अंदर इंटर रिलेटेड होते हैं। ये सब मिलकर ही ज़िंदगी बनती है। आपने जो है वो एक गोल्ड की जो चेन बनवाई है उसके सारे लॉक्स बहुत ड्यूरेबल है, मजबूत हैं। एक लॉक कमज़ोर है वो छोड़ दें, एक लॉक अगर वो कमज़ोर है तो क्या होता है, बाकी तो मजबूत है, तो वो चेन वहीं से टूट कर गिर जाएगी बेटा। तो इसी तरह लाइफ भी एक मजमूए का नाम है बेटा। इसमें चाहे बचपन है, चाहे लड़कपन है, चाहे जवानी है, वेदर इट्स स्कूल लाइफ, वेदर इट्स कॉलेज लाइफ, द रेस्ट ऑफ योर लाइफ डिपेंड ऑन दैट प्रीवियस सेगमेंट। वो अगर आपने इसको कमज़ोर छोड़ दिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी कमज़ोर हो जाएगी। अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग किया तो बेटा आपकी सारी लाइफ जो है स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक हो गया। इफ़ ही कैन सेव बॉयज़ फ्रॉम फेलियर थ्रू फुलिशनेस, बच्चे हैं बेवकूफ़ होते हैं, सिकनेस बीमार हो जाते हैं, एंड सिन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इंतकाल खून करवाना पैसों के लिए। ये जो लोग जो हैं वो गुर्दे अपने बेच देते हैं, अपनी आंखें दे देते हैं, तो बेटा इसके लिए उलमा के फतवे मौजूद हैं कि आप अपने जिस्म के मालिक नहीं हैं। ये अल्लाह ताला की देन है आपको जो है। अगर आप मालिक होते तो आपसे फिर सवाल जवाब क्यों भाई?
एक मालिक है, वो अपनी कार के साथ जैसा मर्जी करे, उससे कोई सवाल जवाब कर सकता है? नहीं। अगर कोई और आदमी आपसे कार मांग के ले गया और वो आपकी कार को नुकसान पहुंचा दे, फिर आप उससे पूछेंगे आप इसको नुकसान क्यों पहुंचाया? एक मालिक है, वो जैसे मर्जी इसको डील करे, आप तो उससे नहीं पूछ सकते। लाइफ अमानत है, आपके सारे ऑर्गन्स बेटा अल्लाह की अमानत है, ठीक हो गया। हाँ, ब्लड डोनेट करना वो और है, ब्लड दोबारा रीजनरेट हो जाता है, लेकिन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, सारा खून दे देना अपना जो है बेटा, इसके बारे में उलमा के फतवे जो मौजूद हैं। ही इज़ डूइंग द पार्ट ऑफ हिज जॉब, तो वो अपनी इसी की नौकरी कर रहे हैं, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, तो ये बेटा इसके सवालात हमने लिखे थे। इधर जो है what ability should a college dean possess? कौन सी एबिलिटी जो है बेटा वो होनी चाहिए जो है, तो वो है बेटा डायग्नोस्टिक एबिलिटी, जो बच्चों को जज कर सके, ठीक है। अब ज़रा इसके रीडिंग नोट्स देखते हैं बेटा हम। सबसे पहले जो है, डू नॉट बाउंड्री कंप्लीट, मतलब नेचर बाउंड्री पूरी नहीं कर पाए, डू नॉट कंप्लीट देयर एजुकेशन, फेल टू गेट द रिक्वायर्ड डिग्री, जो डिग्री रिक्वायर होती है उसमें फेल हो जाती है। गेट थ्रू फ्रेजल वर्ब है बेटा, पास होना। नेटिव एबिलिटी नेचुरल, हमने आपको लिखवाया इनबॉर्न, इनबॉर्न सिनोनिम्स का आया हुआ है। कंसंट्रेट, गिव फुल अटेंशन टू द गिवन, वर्क जो है जो काम देता है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इरेडिकेट, ख़त्म करना, रूट आउट, पुट एन एंड टू। टेक कॉलर, डील्स फर्मली, ये हमने आपको लिखवाया हुआ, डील फर्मली जो है। पॉइस, बैलेंस को कहते हैं। फिजेट्स, जो उसकी बेचारी का गला घोंटते हैं। बैलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन विच कीप्स बैक नर्वस एक्साइटमेंट, जो है ऐसा सेल्फ डिसिप्लिन और ज़ब्त नफ्स हो कि बेटा वो आपको एजिटेशन से बाज रखे। मैप्ड आउट, प्लान्ड, डायरेक्टेड, डिज़ाइंड। रन काउंटर, टू गो अगेंस्ट, अपोजिट जाना। लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये हमने बताया था बेटा, समरी को कहते हैं। दैट ऑल दैट कैन आर नीड टू बी सेड, जिसको कहना है। ओपनिंग पोजीशन विच बिजनेस इज़ ऑफरिंग, जो है आगाज़ को भी कहते हैं, स्कोप को भी कहते हैं। डिटेस्ट बेटा, नफरत करना, डिसलाइक करना। विंस आउट, जीत जाना। कंट्रोवर्सी, आर्गूमेंट स्पेशली पब्लिक सॉर्ट एज इन अ न्यूज़पेपर, जो है कंट्रोवर्शियल हमने बताया था, इश्यूज जो कन्फ्यूजन्स जो होती हैं जिनके अंदर दो मतलब ज़्यादा राय पाई जाती हैं। ऑफेंड, नाराज़ करना। ब्रिंग्स हिमसेल्फ टू, डज नॉट फील इंक्लाइन टू ट्राई, मतलब उसको अपने आप को वो आमादा नहीं कर पाता कि वो कोशिश करे। अलाइव टू, कॉन्शियस ऑफ, हमने अलर्ट लिखवाया, माइंडफुल लिखवाया। एप्लीकेशन टू, अप्लाई, अप्लाई करना आपने जो है। फ्लैट, फ्लोट थ्रू, कॉलेज फास्ट, गेट थ्रू। कीननेस बच्चा, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को कहते हैं। फास्ट अप, गुजर जाना, बेकार चले जाना जो है। रिसेप्टिव, एबल और क्विक टू रिसीव आइडियाज़, ये हमने बताया था। जो ओपन टू चेंज हमने इसके लिखवाया था बेटा। एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू, वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग। एडिक्वेट, मुनासिब का देना, सेटिस्फाई। हेल्थ सर्विस, मेडिकल एड, अपेरेंट, वाज़ेह होना बेटा। एनलाइटनमेंट, नॉलेज को कहते हैं। सब्स्टिट्यूट बेटा, अल्टरनेट को कहते हैं। पर्सनल थिंक, टेकिंग द प्लेस ऑफ अनदर। टू ब्रिंग इट टू बेयर, अप्लाई करना। अर्न हिज वे, अर्न टू पे फॉर हिज एजुकेशन, यानी इतना कमाना कि अपने अखराज पूरे कर सके। माइटी, वेरी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग। डेट्रीमेंट, नुकसान को कहते हैं। डैमेज, लॉस, इंजरी। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, पुटिंग ब्लड फ्रॉम वन लिविंग बॉडी इनटू अनदर, पूरा इंतकाल खून करवा देना। हार्ट रनिंग, वेरी पेनफुल, इनएविटेबली, लाजमी तौर पर होता, बाउंड टू हैपन। सी देम थ्रू, इनेबल देम टू फिनिश देयर कोर्स, ठीक है। अच्छा, आगे है बेटा, हेड्स आर टर्न्ड, फील वेरी वेन, मगरूर हो जाना। परवर्टेड, गेट टर्न टू रॉन्ग यूज़, गलत इस्तेमाल की तरफ राग़िब हो जाना। साइड शोज़, गेम्स, ETC जो है। प्रोफेशनल, डूइंग थिंग फॉर लिविंग, जो प्रोफेशनल होते हैं, पेशेवर होते हैं, ठीक है जी। स्विफ्ट ऑफ देयर फीट, अलाउ देमसेल्व्स टू बी कैरिड अवे, यानी कि कदम पाँव उखड़ जाना, अपने साथ बहा के ले जाना जो है। सी थिंग्स एट अ लॉन्ग रेंज, दूर से देखना। ब्लफर, वन हु ब्लफ्स टू डिसीव अदर्स, दूसरों को धोखा देना जो है। ड्रिफ्ट, गो एमलेसली, ऐसे फिरते रहना इधर जो है। कोल्ड वर्ल्ड, हार्ड, अनसिम्पैथेटिक वर्ल्ड, हमने आपको मर्सीलेस बताया बेटा। बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑब्लिगेशन टू प्रूव अ गिवन स्टेटमेंट, ज़रूरी है आप साबित करें जो आपकी स्टेटमेंट है। सीट होल, सी लाइफ इन अ बैलेंस्ड वे एंड फ्रॉम ऑल साइड्स, ज़िंदगी को चारों तरफ से देखना, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, हु आर दे। अब डू नॉट ट्राई के अंदर कौन कौन से आते हैं? डू नॉट ट्राई में some students according to the author who do not try are the victim of nervous habits, victim of mistaken ambition, very bright boys and the lazy bluffers, ये बेटा इसके अंदर आएंगे डू नॉट ट्राई के अंदर जो है, ठीक है। एंड ऑल्सो द
victims of attractiveness towards athletic sports. How does mistaken ambition on the part of boys and their parents lead to their failure of the boys? Mistaken ambition on the part of parents lead to the failure of the boys as they feel that it is leading them into wrong direction. They do not have interest or ability. Sometimes they have the ability, but they do not have interest, and they feel that they are misled by the parents. There are some boys who have done well at school but failed to make their mark at college. Who are they? They are the very bright boys. They suppose that they can float through college with as little effort as they had done through school. Do you have such boys? Of course, we have such boys in our college. How does financial pressure lead to the failure of students? Financial pressure leads to the failure of students because they have to earn to pay their educational expenses. When they earn and they are busy too much in earning and in different jobs, their value of education will be very miserable and poor, and they'll fail. Do you have similar cases in your country? Of course, we have the similar cases in our country. To what extent does the question of health lead to failure of college? The question of health is a very big reason for failure. The students are trying and working hard, but they are suffering unknowingly from different diseases, and these different diseases keep them uneasy, and they are not able to concentrate their task fully assigned, and they fail resentfully. How far can the college authorities with their medical efforts help students in some cases? Actually, there should first be a medical facility, and then a proper cooperation should exist between the teaching staff and the staff of the college doctor. What place would you call to sportsmen in college? A sportsman should not be allowed to stay in college. If he interested too much in sports, he should become a professional. There are some boys who join college for the fun of it. Some students who join college for the fun of it, like lazy bluffers, should not be allowed to stay at college at all. They should be retired to the cold world so that they could find out by an experience how much demand is there for lazy bluffers in the cold world. ठीक हो गया बेटा? तो ये कंप्लीट हो गया. अब इसके थोड़े से सिनोनिम्स हैं, वो हम बेटा इसके लिख लेते हैं. ठीक है? हमारा लेसन भी ये कंप्लीट हो जाएगा. तो सबसे पहले है बेटा ब्लफर्स. अभी हमने पढ़ा चीटर्स होते हैं, डिसीवर्स होते हैं. ब्लफर्स जो हैं तो धोखाबाज, डिसीवर, चीटर. ड्रिफ्ट, तैरना, आवारा फिरना. ठीक है? गो, एम, लेस, लीव. वेंडर, सिनोनिम इसका होता है बेटा फ्लोट. कोल्ड, कोल्ड बेटा कहते हैं बेरहम. अनफ्रेंडली, मर्सीलेस, रूसलेस. डिमांड, बेटा वैल्यू, अहमियत, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस. ऑन द होल, मजमूई तौर पर. मजमूई तौर, कोलेक्टिवली. ठीक है जी. कॉल्स फॉर, तकाज़ा करना, डिमांड, आस्क. ठीक है.
डायग्नोस्टिक, तशखीसी, आइडेंटिफाइंग, इंस्पेक्टिंग, यानी जो मुआयना कर ले, ठीक हो गया, ठीक है जी। तो ठीक हो गया बेटा, तो ये आपका लेसन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 बॉयज़ ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।